नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की न्यूज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग आज क्यूए सीरीज लेके आए, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज पार्ट नंबर 9। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है पटेल जी ने। तो पटेल जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, सर एक्सपोर्ट बिजनेस कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट से चालू किया जा सकता है। तो पटेल जी मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पर ये पटेल जी के लिए भी मैसेज रहेगा और बाकी व्यूवर्स के लिए भी एक मैसेज रहेगा कि हम मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हैं। वैसे तो वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाला वीडियो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको जाके हमारे चैनल पे जरूर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा टच करूंगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप किसको बोलते हैं। देखिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग अगर मैं बोलूं कि सब चीज आप एक सेटअप कर लेते हैं, अपना कंपनी फॉर्मेशन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो वो लगभग आपका 50,000 to 1 लाख रुपीज तक आपका पूरा सेटअप रेडी हो जाता है और आप एक्सपोर्ट चालू करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी कंपनी फॉर्मेशन करनी होगी। 5 टाइप की नॉर्मली कंपनी है। कितने टाइप की नॉर्मली कंपनी रहती है, कौन कौन सी टाइप की कंपनी रहती है, किस कंपनी का क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कितने टाइप की कंपनी है, उसका हमने एक अलग से वीडियो अपने YouTube चैनल पे बना के रखा हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो जरूर उसको फ्रेंड्स आप देख लीजिए, वो आपके काम आने वाली चीजें। तो नॉर्मली 5 टाइप की कंपनीज रहती है। 1% कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। तो नॉर्मली जो नया एक्सपोर्टर रहता है या नया बिजनेसमैन रहता है वो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप से ही चालू करता है। हमने भी अपना कंपनी जब पहले चालू किया था आर ग्लोबल एक्सपोर्ट, वो सोल प्रोप्राइटरशिप से ही चालू किया था, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के जो टैक्स के कंप्लायंस रहते हैं, गवर्नमेंट टैक्स कंप्लायंस कम रहते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा आपको वर्क की जरूरत नहीं रहती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं। उसमें मंथली आप अपना ये रख सकते हैं कि मंथली आप कंप्लाइन कर सकते हैं या क्वार्टरली भी आप अपना चूज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से या फिर आप अपने सीए को भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की कंपनी मुझे खोलना बेटर रहेगा। अगर आप सिंगल एक डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर से आप खोलना चाहते हैं तो 1% कंपनी भी खोल सकते हैं। 1% कंपनी में आपको पूरा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे। लिमिटेड जो आपकी लायबिलिटी है वो वहां पर लिमिटेड रहेगी, और अगर कुछ बिजनेस में लॉस भी होता है तो आपकी खुद की संपत्ति, आपके खुद का जो आपकी खुद की एसेट्स है उस पे कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। कोई भी लॉस होने के लॉस अगर होता भी, वैसे तो लॉस के बारे में आप सोचिए मत, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लॉस नहीं, ये बेनिफिट का बिजनेस है, प्रॉफिट का बिजनेस है। लेकिन अगर फिर भी किसी ना किसी से किसी कारण अगर लॉस होता है, कोई फ्रॉड हो जाता है और आप कंपनी बंद करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी अगर 1% कंपनी या फिर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सब कंपनीज में आपकी पर्सनल एसेट्स को कोई टच नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो इसमें सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाने होंगे। कंपनी फॉर्मेशन के बाद अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाने होंगे, जैसे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी आप फ्री में बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप इंटरनेट चलाना जानते हैं, तो आप जो जीएसटी है फ्री में नेट से निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं ये करना चाहते हैं और आपके पास समय नहीं है तो आप किसी कंसल्टेंट को भी पैसे दे सकते हैं, किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं और वो कंसल्टेंट 2-3 हजार रुपए लेके आपका जीएसटी आपको निकाल के दे देगा। नेक्स्ट आता है आरसीएमसी, यानी जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अपेडा लगता है, अपेडा ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो अपेडा का आप आरसीएमसी ले सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट अगर आपको अपेडा का लेना है तो अपेडा से आप कांटेक्ट कीजिए। 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में आपको अपेडा का आरसीएमसी मिल जाएगा। अगर एडी कोड रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये फ्री में होता है और आप इसके किसी कंसल्टेंट को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बैंक को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में आपका बैंक, जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है वो ही बैंक आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करके देगा। उनके एक लेटर हेड पे लिख के देता है। एक्चुअली वो होता क्या है, एडी कोड रजिस्ट्रेशन। एडी कोड यानी आरबीआई, क्योंकि देखिए हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ सामान हम यहां से विदेश में भेज रहे हैं,
तो उस सामान के अगेंस्ट में फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए या फिर यूरो, पाउंड, जो भी 22 टोटल 17 to 22 टोटल फ्रीली कन्वर्टेबल जो करेंसी है उसमें से कोई भी करेंसी हमारी कंट्री में आना चाहिए। तो वो कंट्री का जो करेंसी है जो हमारे देश में आएगी उसका हिसाब किताब कैसे होगा, उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंक को ही ऑथराइज किया हुआ है, उनको ही ऑथराइज डीलरशिप दी हुई है, तो उनको ही परमिशन है कि आप एक ऐसा व्यापार कर सकते हैं या फिर अकाउंटिंग रख सकते हैं या फिर उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनका करंट अकाउंट आपके बैंक में हो सकता है। और जो भी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट है, बैंक का रियलाइजेशन होना है वो आपके थ्रू होगा। तो आरबीआई ने कुछ बैंकों को रखा हुआ है, तो वो बैंक से आप कंसल्ट कर सकते हैं और उनमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कौन सा बैंक बेस्ट है उसके लिए भी अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, एमएसएमई का आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक मजे की बात यह है कि जब हमने अपना कंपनी चालू किया था तो हमें जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल एक ऐसी वेबसाइट थी कि गवर्नमेंट की तरह वेबसाइट लग रही थी, और वहां से हमें फिर फोन आया और वो कंसल्टेंट प्राइवेट कंपनीज का था और उन्होंने हमसे 2700 रुपीज लिए। लेकिन बाद में 3-4 महीने के बाद हमें पता चला कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन तो आप फ्री में भी कर सकते हैं। तो जो गलती हमने की है तो हमारे छोटे भाई बहन यानी जो हमारे नए एक्सपोर्टर्स है वो ये गलती ना करें और आप अपना पैसा बचाएं। एक एक पैसा आपका मेहनत का पैसा है, आप अपने पैसे को बचाइए और उसको वापस अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कीजिए। तो एमएसएमई का जब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री में आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, आईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप 500 रुपए देके आप डीजीएफटी की वेबसाइट से 500 रुपीज में निकाल सकते हैं। उसमें कोई और ज्यादा किसी कंसल्टेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपनी एक अच्छी वेबसाइट बनाइए, जो अच्छी, अगर आप वेबसाइट खुद से बना सकते हैं तो खुद से भी बना लीजिए। आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का सहारा ले सकते हैं, उनका हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, किसी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर सकते हैं और उससे आप अपना एक डायनेमिक अच्छी, देखिए जो दिखता है वो ही बिकता है। तो आपकी जो वेबसाइट होती है, क्योंकि वेबसाइट क्या है, जो आपका, जैसे आप अगर आप मार्केट में, सब्जी मार्केट में अगर आप कहीं पर बैठे हैं अपना दुकान लगा के, तो वो क्या है, जो ग्राहक आपके पास आएगा, कस्टमर आपके पास में आएगा तो वो जो देखेगा वो ही लेगा। अब जो उसको अच्छा दिखेगा वही वो डिसाइड करके लेगा, आपसे लेगा कि अगली वाली दुकान से लेगा। वो डिसाइड करेगा कि आपने कितनी अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ है, आपके प्रोडक्ट का कितना अच्छा क्वालिटी है। तो ऐसे ही वेबसाइट का भी है। तो ये वेबसाइट एक ऑनलाइन दुकान है आपकी, यानी ये एक वर्चुअल आपका ऑफिस है, वर्चुअल दुकान है। तो जो इस पे सजावट होगी वो आपका जो आपका एक्सपोर्ट होने के चांसेस है उसको ये एनहेंस करेगी। तो आप अच्छी वेबसाइट बनाइए, बायर फाइंड कीजिए और मार्केटिंग अच्छी कीजिए, बायर को कन्विंस कीजिए और डील को डन कर दीजिए, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको नॉर्मली 50,000 से 1 लाख रुपए तक की जरूरत है, उससे ज्यादा आपको जरूरत लगती नहीं है। उसके बाद तो फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट आती है। अगर आप राइस करना चाहते हैं, पूरा राइस का कंटेनर ही भेजना चाहते हैं, तो राइस का कंटेनर का जितना कॉस्ट होगा 10 लाख 15 लाख जो भी कॉस्ट आता है वो एक एडिशनल कॉस्ट हो जाता है। बट अगर आपको कोई भी छोटा प्रोडक्ट या इनिशियली स्टार्ट करना है तो उसमें आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक का से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अहमद अली जी। अहमद अली जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, सर बायर फाइंड करने का सही तरीका क्या है? तो देखिए अली जी, मैं आप बता देना चाहूंगा, अली जी के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा और बाकी व्यूअर को भी मैं बता देना चाहता हूं कि डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं बायर के साथ में, जो डायरेक्ट आप मीट करेंगे। देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं कि वो ट्रस्ट का बिजनेस है। जितना आप आपस में ट्रस्ट करेंगे, आपका बायर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, आप अपने बायर के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो उतना ही चांसेस बढ़ जाते हैं डील डन होने का, डील क्रैक होने का, कि आपके बीच में जो ट्रस्ट होगा वो ही डील को डन कराएगा। क्योंकि देखिए आपको भी हमेशा डर लगा रहेगा कि यार अगर मैंने गुड्स भेज दिया और मुझे पैसा नहीं आया तो क्या होगा। और ऐसे ही आपका जो बायर है वो अगर एडवांस पेमेंट देता है तो उसको भी यही डर रहता है, अगर यार मैं एडवांस में पैसा दे दिया और मुझे सामान नहीं आया, मुझे गुड्स नहीं मिला, या फिर मिला तो डैमेज कंडीशन में मिला, या फिर मिला उसका क्वालिटी अच्छा नहीं मिला,
तो ये सब क्वेश्चंस भी दिमाग में रहते हैं, एक्सपोर्टर के भी रहते हैं, इंपोर्टर के भी रहते हैं, यानी सप्लायर और बायर दोनों के दिमाग में ये क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए आप अगर सामने सामने बैठ के बात कर सकते हैं या फिर वीडियो कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मीटिंग आप करेंगे तो ये सबसे जेन्युइन मेथड होता है। उसके बाद आप जो ट्रेड फेयर है, जो हमारे जो ईपीसी रहती है, आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल रहती है, वो भी ट्रेड फेयर लगाती है, तो ट्रेड फेयर में आप जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो उनका डायरेक्टरी आप ले सकते हैं। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा फ्रेंड कोई दुबई में रहता है और वहां पे कोई इंपोर्टर है, तो मैं उससे क्रॉस चेक करवा सकता हूं कि ये बंदा वहां पर है, वो कंपनी वहां पर है, तो उससे उसके थ्रू भी आप जो बायर है उसको फाइंड कर सकते हैं। वो भी एक जेन्युइन मेथड है, उसमें भी फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। इंडियन एम्बेसी से आप बायर का डाटा ले सकते हैं, लेकिन उसमें मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि उसमें फ्रॉड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कि जेन्युइन होंगे कि सब फ्रॉड होंगे। तो उसमें फ्रॉड भी हो सकते हैं और जेन्युइन भी उसमें डाटा होता है, तो उसमें बिल्कुल एकदम से कोई गारंटी नहीं ले सकता है। पेड डाटा ले सकते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स रहती है जो कि बायर का पेड डाटा देते हैं, उसमें थोड़ा सा जेन्युइनिटी की मतलब उसमें थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। आपके जो कंपटीटर का जो बायर है, यानी जैसे अगर हम इमिटेशन ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो कंपटीटर है, जो हमारा हिंदुस्तानी भाई बहन जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका कौन सा बायर है, वो उससे आप कांटेक्ट करेंगे तो वो जेन्युइन बायर ही रहेगा, वो कोई फ्रॉड नहीं रहेगा। B2B वेबसाइट का आप सहारा ले सकते हैं। B2B वेबसाइट के लिए भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो B2B वेबसाइट से आप अच्छे बायर फाइंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया से आप बायर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बायर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है राठौड़ जी का। राठौड़ जी पूछ रहे हैं कि सर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस बायर की कंट्री में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। तो राठौड़ जी आपके लिए भी क्वेश्चन ये आंसर बन जाता है और बाकी व्यूवर के लिए भी आंसर है कि आप अमेजन जैसे अमेजन.in होता है इंडिया के लिए, आप यूएसए के लिए अमेजन.US या फिर यूके के लिए अमेजन.UK और अलग अलग कंट्री के लिए अमेजन जो है वो अलग अलग कंट्री में छाया हुआ है। तो आप उसका फायदा ले सकते हैं, ई कॉमर्स का फायदा उठा सकते हैं और आप अमेजन की वेबसाइट पे जाके अपने प्रोडक्ट का भी प्राइस चेक कर सकते हैं। या फिर आप ई कॉमर्स में उस कंट्री के आप ऐसे गूगल पे आप डालेंगे कि अगर जैसे आपको सिवलिंग चाहिए तो सिवलिंग का प्राइस यूएसए में क्या होगा, अमेजन पे चेक कर सकते हैं, दूसरी वेबसाइट पे वहां पर चेक कर सकते हैं, तो वहां का रिटेल प्राइस आपको जरूर मिल जाएगा। या फिर जो वहां पर शॉप्स रहती है, वहां पर शॉपिंग मॉल्स रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट आप फोन से भी बात कर सकते हैं। आप एज ए बायर करके बात कीजिए तो उनसे आप कोटेशन ले सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट लाइव लेटेस्ट रियल टाइम आपको प्राइस पता लग सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोहित सैनी जी। मोहित सैनी जी ने पूछा है सर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का फ्यूचर कैसा है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का बिजनेस कैसा है। तो मैं सैनी जी आपको बता देना चाहता हूं, मोहित जी के लिए भी एक अच्छा आंसर रहेगा और बाकी व्यूअर्स के लिए भी एक अच्छा रहेगा कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में काम करना चाहते हैं तो बेशक आप कीजिए। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के 10.5% CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, CAGR 10.5% के रेट से वो ग्रो कर रहा है। और मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बताया कि किसी भी प्रोडक्ट का अगर CAGR 5% के ऊपर चल रहा है तो मतलब वो इस टाइम में, उस पर्टिकुलर टाइम में अच्छा ग्रो कर रहा है, उसमें पोटेंशियल अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर ये भी एक मैं बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में काम करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में मोर देन 67,000 एम्प्लॉयज यानी जॉब जनरेशन करके रखा हुआ है हिंदुस्तान में, जो कि छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में लोग रह रहे हैं और हाथ से कुछ सामान बना रहे हैं, हाथ की कारागिरी कर रहे हैं, हाथ की कुछ कलाकारी है, उसको फिर वो एक्सपोर्टर्स को दे रहे हैं और एक्सपोर्टर उसको अच्छे दाम पे विदेश में बेच रहा है। तो आप ऐसा काम कर सकते हैं और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बन सकते हैं और आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को भी चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो स्टूडेंट है और वो बिजनेस करना चाहता है, या फिर जो लोकल में बिजनेस करना चाहता है और इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है, उसको आप इसको जरूर शेयर कीजिए। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।